दुरावा, वो संत होता है स्वयं में दुख सहन करता है, लेकिन परछिद्र माने दूसरे के दोषों को, दूसरे के अवगुणों को, दूसरे के अपराधों को, दुरावा माने छिपाता है, वो संत होता है। भैया ये संत समाज है कि नहीं है? ये संत समाज है कि नहीं है? पुर नर नारी सुभग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, तो ये संत समाज है। और संत जिसको छिपाते हैं वो क्या होता है? परछिद्र, दूसरे का दोष होता है, दूसरे के अवगुण होते हैं, दूसरे के अपराध होते हैं, संत छिपाते हैं, छिपा रहे हैं। और ये तो भी चर्चा का विषय होना चाहिए भैया। समाज में जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसकी चर्चा होती है कि नहीं होती? जिसकी समाज में जब अच्छा कोई कार्य करता है, और ये चलो एक प्रसंग से जोड़ दे रहे हैं, ये तो हमने प्रमाण दिया है कि संत जिसको छिपावे वो अवगुण होता है, दोषपूर्ण होता है, संत समाज है, यहाँ पर छिपाया जा रहा है। इसलिए धर्म तोड़ने वाले धर्म को तोड़ करके दोषपूर्ण कार्य किया है। महाराज एक दो शब्दों में, हाँ बताओ, चलिए दो शब्दों में इसको एक प्रसंग से जोड़ दे। तुम्हारी दृष्टि में धर्म तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया, ठीक? अच्छे कार्य करने वाले का जब कोई विरोध करता है तो वो अच्छा होता है कि बुरा होता है? अच्छे कार्य करने वाले बुरा यात्रा करिए। हाँ, अच्छे कार्य करने वाले का जब कोई विरोध करता है तो वो बुरा होता है। अब धनुष तोड़ने वाले अच्छा किया है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो हमारा कार्य कैसा है? बुरा है। तो हमारा विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने कहा था इसको प्रसंग से जोड़ रहे हैं। आप लोगों की दृष्टि में भैया राम लक्ष्मण सीता जनक आप लोगों की दृष्टि में अच्छे हैं कि बुरे? जोर से जरा बोलो। अच्छे हैं। और इनका कोई विरोध करे तो विरोध करने वाला कैसा? बुरा है, बुरा है। उठी उठी पहिरी सना भागे जाता गाल बजामन लागे लेव छड़ा की का को धरी बांधो न बालक को जो भी एक करे सहाई तो जीतो समर सही दो। ये बुरे हैं। और जिस समय अच्छे लोगों का विरोध बुरे लोगों ने किया तो तत्काल अच्छे लोगों ने उन बुरे लोगों का विरोध किया। तत्काल किया है। साधु भूप बोले सुनिबानी राज समाज लाज न जानी देखो रामई नयन भाई तजी सामत को। तत्काल विरोध किया अच्छे लोगों ने। अब धर्म तोड़ने वाला अच्छा, उसका कार्य अच्छा, तो हम उसका कर रहे हैं विरोध, तो हमारा कार्य बुरा है, तो हमारा विरोध क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसी में हो जाए थोड़ी थोड़ी। हाँ, वार्ता लंबी न हो। आपने कहा कि धनुष का टूटना है अच्छा और हम उसका कर रहे हैं विरोध, यानी हम हुए बुरे, तो हमारा विरोध होना चाहिए। तो कोई विरोध क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, लक्ष्मण विरोध नहीं तो क्या आरती उतार रहा है? विचार करिए। आप कहते हैं विरोध होना चाहिए, तो मैं क्या आरती उतार रहा हूं क्या? ये विरोध नहीं है तो है क्या ये? अब इस बात को यही हम रोक देते हैं, जैसे तुमने इसका उत्तर। अखाड़े में दो पहलवान होते हैं, बात यही समाप्त हो जाएगी। अखाड़े में दो पहलवान होते हैं तो भैया निर्णायक कोई उन्हीं दो में से होता है, कोई तीसरा होता है। तीसरा लाइएगा। तुम धनुष तोड़ने वाले हो, शाम तक कहते रहोगे अच्छा, हम कहते रहेंगे अपराधी, कोई निर्णय निकल पाएगा? हो गई बात, हो गई। बोले तीसरा लाइए। अच्छा, तो धनुष को तोड़ा है एक ने, टूटा है धनुष, यानी हुए दो, तो विरोध करने वाला एक होना चाहिए कि अनेक? विचार करिए। समर्थन कितने कर रहे हैं? सारा संसार समर्थन कर रहा है। महाराज कुछ बातें कि मेरा क्रम है तो मैं अपनी बातें थोड़ी पूरी कर लूं, नहीं तो इस तरह में बहुत सी बातें रह जाती है। बात मुझे होता है कि परशुराम जी किस बात को उत्तर नहीं हो पाया है ना, तो वो बातें भी हो जाएंगी। विचार करिए, धनुष टूटने का समर्थन कितने लोग कर रहे हैं? सभी लोग कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं सुर असुर मुनिकर कान दीहे सकल विकल विचार ही कोदंड खंडे अमुख तुलसी जयति बचन। धनुष तोड़ने वाले का समर्थन कर रहे हैं सब। अब विरोध कितने लोग कर रहे हैं भैया? एक। अच्छा, तो एक की बात मानी जाएगी कि अनेक की? अनेक की। जिस तरफ बहुमत होता है तो फिर बात उसी की मानी जाती है। एक मत से काम बनने वाला नहीं है, काम सदैव बहुमत से बनता है। मेरी बात का उत्तर यहां से हो जाता है। एक बात बोलना है कुछ?
चलिए एक बात और आइए, मैंने कहा था कि महाराज धनुष तोड़ने वाला अगर अपराधी है, धनुष तोड़ने वाले ने अगर अपराध किया है तो एक प्रमाण आप दे दीजिएगा। अच्छा ईमानदारी से बताइए, परशुराम जी के द्वारा अभी तक इस बात का प्रमाण आया है? भाई इन्होंने कहा कि साध चरित शुभ चरित कपासु, बोले संत जिसको छिपाए वो अच्छा होता है कि बुरा? तो इनकी दृष्टि में होता है बुरा। अच्छा संतों ने छिपाया है क्या धनुष तोड़ने वाले को? विचार करिए। वैसे ये ग्राम तो ऐसा ग्राम है कि यहाँ पर तो घर घर आचार्य कोट के लोग रहते हैं, घर घर मानस मर्मक रहते हैं, बड़ा जानकार गांव है, बड़ा रसिक गांव है। यहाँ पर आने में अभिनेता को बहुत ज्यादा सावधानी दिखानी पड़ती है, ऐसा गांव है। विचार करिए, क्या संतों ने धनुष तोड़ने वाले को छिपाया है? ना। अरे यहाँ के नर नारी संत हैं, यहाँ के आचार्य कहते हैं पुर नर नारी सुभग सुचि संता, और वही संत करे ही आरती पुर नर। ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से आज तक किसी संत ने किसी अपराधी की आरती उतारी है? बीच में वैसे बोलते नहीं, लेकिन बोलते नहीं, लेकिन ईमानदारी ईमानदारी क्या ये लोग बेईमान है जो बार बार करो भैया? ईमानदारी बताना, ईमानदारी बताना। ब्राह्मण देवता ये अपना अपना क्रम होता है, अपना अपना बता तो रहा हूँ आपसे मैं, अपना अपना क्रम होता है बोलने का। अच्छा तो लाइएगा कोई अपना अपना बोलने बता रहे हो, बोलने का हो गई बात। मैंने सोचा था कि कोई बहुत मजबूत बात आप करेंगे, इतनी हल्की बात कर रहे हैं आप। अरे राम राम राम। मैंने सोचा था कि परशुराम जी हैं तो कोई बहुत बड़ी बात कर रहे होंगे हमको बीच में रोक करके, लेकिन आपने बीच में रोका इतनी छोटी बात के लिए। इतना भी धैर्य नहीं है आपके पास कि लक्ष्मण जब रुकेगा तब बोल लूंगा। चलो इस तरह में क्या होता है कि जो अच्छी बातें हैं वो उड़ जाया करती है, समाप्त हो जाती है। विचार करिए, आपने कहा कि संतों ने छिपाया है, तो यहाँ पर किसी संत ने छिपाया नहीं है। महाराज ये घुमाने वाला पाठ ना हमको बताइए ना, कहीं 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 करोड़ा नहीं बहुत तो थोड़े थोड़ा ये सब हमको न बताइए ना, ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आपकी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, परशुराम जी की दृष्टि में अगर धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, उसने धनुष को तोड़ के अनुचित कार्य किया है, तो इसका कोई प्रमाण दीजिए। सबको प्रमाण चाहिए कि नहीं चाहिए? इस बात का प्रमाण सभी को चाहिए, तो फिर सीधे सीधे आपको कोई प्रमाण देना चाहिए, मेरी बात काटनी चाहिए, तो मैं इनकी बात को स्वीकार कर लेता। एक अंतिम बात मैं और प्रस्तुत किए देता। मैंने कर्म पर एक उदाहरण दिया था, तो परशुराम जी ने कहा कि तुमने अपनी बात खुद काट ली और आपने समर्थन भी दिया। अच्छा कर्म का सिद्धांत किसके लिए होता है? विचार करिए, अच्छे लोग हैं तो कर्म किसके लिए होता है? जीव के लिए कि भगवान? जीव के लिए। जीव के लिए, भगवान के लिए तो होता नहीं है। इन्होंने जो ताड़का वाला और वाल्मीकि वाला उदाहरण दिया है, जीव को कर्मों का फल कब तक भोगना पड़ता है? जब तक संसार से जुड़ा होता है, जब तक संसार से जुड़ा होता है। और जब भगवान से जुड़ जाता है तब, जब भगवान से जुड़ जाए तब क्या तब भी कर्मों का फल भोगना पड़ेगा? विचार करिए, कर्म प्रधान विश्व कर ही रखा किसके लिए है? जीव के लिए। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश वेद फल हृदय जारी। कर्म करता है जीव, फल कौन देता है? ईश्वर। ईश तो कर्म का फल क्या ईश्वर भोगेगा? क्या परमात्मा भोगेगा? मेरी बात तो यही थी। लेकिन ताड़का तो ईश्वर नहीं है। ताड़का ईश्वर नहीं है तो ताड़का को मुक्ति नहीं मिलना चाहिए। आप मेरी बात को भी समझ नहीं पाए। मैंने क्या कहा कि जीव को कर्मों का फल कब तक भोगना पड़ता है? जब तक वो संसार से जुड़ा है, और जब भगवान से जुड़ जाए तब। संसार से जुड़ी थोड़ी है, सुन ताड़िका क्रोध कर भाई। अच्छा संसार में नहीं है क्या ताड़का? नहीं, ईश्वर से जुड़ी थोड़ी है, वो तो क्रोध करके आक्रमण किया। वो आपसे नहीं बनेगा, हमसे बनेगा। ईश्वर से जुड़ी नहीं है लेकिन ईश्वर तो उसके समीप आया है। अच्छा ये बताइए, जैसे परित्राणाय साधूनाम, ध्यान दीजिएगा, विनाशाय चतुष्कृताम, परमात्मा साधुओं की रक्षा के लिए दुष्टों का विनाश करते हैं। अब इनके जैसा व्यक्ति हो तो कहते कि दुष्टों को क्यों मारा? क्योंकि दुष्टों के अच्छे कर्म नहीं थे। तो क्यों मारा? संतों के लिए मारा।
दुष्टों के कर्म अच्छे नहीं थे लेकिन संतों के कर्म अच्छे थे। ताड़का के कर्म अच्छे नहीं थे लेकिन मुनियों को दुख देती थी, तो अपने भक्तों को बचाने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए ताड़का को मारा। उसको मरना चाहिए लेकिन ये मारने वाले का प्रभाव है कि ताड़का मरी नहीं, वो तर गई। विचार इसमें करिए आप भाई, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए आते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि भैया दुष्ट तो बुरे होते हैं, तो फिर दुष्टों को भगवान को ना मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान मारेंगे तो दुष्टों को भगवान का दर्शन हो जाएगा, वो तर जाएंगे। ऐसा हुआ भी जब भगवान का और निशाचरों का युद्ध हुआ, तो भगवान की सेना जब मारी जाती है, भगवान कहते हैं कि अमृत की वर्षा करवा दो ताकि जीवित हो जाए। अमृत की वर्षा दोनों दल पर हुई, सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर। तो जो सेना थी भगवान की वो तो जीवित हो गई, लेकिन जो निश्चर थे वो मुक्त हो गए। क्यों? ये भगवान के दर्शन का प्रभाव था कि निश्चर थे तो निश्चर, कर्म थे बुरे लेकिन मारने वाले भगवान थे, भगवान के समीप आ गए थे। तो ये भगवान का प्रभाव था कि वो भी मुक्त हो गए। ये जैसे संसार में क्रोध अच्छा नहीं है, क्यों भाई? क्रोध अच्छा नहीं है, लेकिन भगवान का तो क्रोध भी अच्छा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्वाण दायक क्रोध जाकर। आप तो सब जानते हैं, जिसका क्रोध भी मोक्ष को देने वाला हो वो है भगवान। तो कर्मों के बंधन में जीव तब तक बना रहता है जब तक संसार से जुड़ा है, और जिस समय परमात्मा से जुड़ जाता है, जब परमात्मा उसको जोड़ लेते हैं, तो वहीं से कर्मों के बंधन समाप्त। और देखिए, मैंने आपको 4 अवधारणियां सुनाई हैं, इस बात पे ज्यादा टिप्पणी ना करके इसका सीधे 2 टूक जवाब हो जाएगा। आर या पार ज्यादा आनंद रहता है इसमें। हमने 4 अवधारणियां दी नियम की। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कुछ कर्म भोग सब भ्राता, कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करे सुकस पर चाखा, शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देख फल हृदय विचारी, निगम नीति असकह सब कोई, करे सुकर्म पाव फल सोई। मैंने 4-5 अवधारणियां पढ़ दी कर्म कर्म, और करे अपराध को और पाव फल भोग। ये नियम नहीं है ना। अति विचित्र भगवंत बस उत्तर हो गया। नहीं हुआ, ये नियम नहीं है। एक पिता के पुत्र पिता को छोड़ करके दूर जा रहे हैं, अच्छे लोग हैं, आप मेरी बात पर पहुंचिएगा। एक पिता के पुत्र पिता को छोड़ के 14 वर्षों के लिए दूर जा रहे हैं, तो पिता दुख से कहता है कि अपराध मेरा था, पत्नी को वरदान मैंने दिया है, तो मेरे पुत्र के वन को जा रहे हैं। इसका उत्तर वो भी तो भगवान से जुड़ा है। इसका उत्तर महाराज, मैंने आपको 5 अवधारणियां सुनाई है कि कर्म ये नियम ये है कि जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। प्रयास चाहे जितना कर लो महाराज, लेकिन ये ध्यान दो कि जापर कृपा राम के हुई। जब रामे जी की कृपा पर हम सवार है तो फिर होने वाला क्या है? यहाँ तो ये है कि जब जिस पर सहारे भगवान हो जाते हैं। महाराज, मैंने 5 अवधारणियां सुनाई है नियम की। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं मानूंगा, नियम की बात मानूंगा। समाज नियम मानेगी, व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति कहते कि भगवान नहीं है तो क्या मान लेंगे क्या कि भगवान नहीं है? ये व्यक्ति की भावना है, वो मानता है नहीं है, भगवान तो है। मैंने 5 अवधारणियां पढ़ी हैं, आप एक अवधारणी पढ़ो नियम की, जिससे ये प्रमाणित हो कि कर्म कोई करेगा फल किसी को। राम की न चाहे सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जो चाहते वो होता है। अब देखिए, तुमने अवधारणियां चाहे अखंड रामायण पढ़ दो, ये मेरी बात का उत्तर है। हाँ, ये मेरी बात का उत्तर, तुम्हारी बात का उत्तर। अब सुन लो, सुनो, अखंड रामायण पढ़ लो तुम पूरी, लेकिन बात का उत्तर नहीं है कि शुभ और अशुभ कर्म मुहारी, और ईश देई फल हृदय विचारी। यहाँ पर जितनी भी अवधारणियां तुमने पढ़ी हैं, ये सब तुम्हारी बात का समर्थन नहीं, अनुमोदन नहीं, खंडन कर रही है। बात ये चिंता करिएगा, अनुमोदन नहीं कर रही, खंडन कर रही। सन्मुख हो या जीव मोई जबहि,
बहुत अच्छी बात। लाइएगा, स्वागत लाओ। आपकी इच्छा हो। नहीं नहीं बिल्कुल स्वागत है, लाओ। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा लेकिन छाती पर चढ़कर नहीं, थान पर पहुंचो वहां। महाराज लड़का है। हाँ तो वहां चढ़ो, इसीलिए समझा नहीं, सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी, महाराज वहां पहुंचो। इसके बाद सुनो तो अच्छा सुनेंगे, अच्छा चिंतन आ रहा तो सुनेंगे। आप सुन रहे हो, परशुराम जी ने अभी अर्धाली पढ़ी, क्या राम की न चाहे सोई। मानते हैं आप, मानते हैं कि जो राम जी चाहते हैं वही होता है। तो ऐसा करो कि परस उठाओ, यहाँ से 9 2 11 हो रहे हो, मान रहे हो कि राम जी की इच्छा थी, धनुष टूट गया, तो फिर विरोध काहेगा। बस राम जी की इच्छा है कि मैं फसल लेकर आ गया। राम जी की इच्छा है, राम की इच्छा है कोई क्या नहीं बनेगा। देखिए राम की इच्छा है कोई राम की इच्छा, देखिए राम की इच्छा से धनुष तोड़ने, धनुष तोड़ा है तो राम की इच्छा से मेरा आगमन हो गया है। कई अवसर सुन सुधभंगा, राम की इच्छा है, फिर रामे की इच्छा है, चलेगी। अब भी बात नहीं बनेगी। आइएगा, रुक जाओ। हाँ जो बातें रखी उसका उत्तर जरा ले लो पहले, ठीक है। राम जी ही तो कह रहे हैं सात बाबू सूर्य को मोरा। ये कौन कह रहा है? राम जी ही कह रहे हैं। राम जी कह रहे हैं। राम जी ही कह रहे हैं, राम जी की इच्छा से ही कह रहे हैं। ये मतलब राम जी की इच्छा से कह रहे हैं। तुमने कहा कि हाँ, तुमने कहा कि राम की इच्छा से धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ा है, तो फिर जो कुछ हो रहा है तो उनकी इच्छा से आइएगा। कर्म पर चिंतन चल रहा था, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो हमने 2-3 उदाहरण रखे, ठीक। एक वाल्मीकि का रखा, ताड़का का रखा, एक राजा प्रताप भान के परिवार का रखा। अब देखिए यहां पर कर्म प्रधान के अनुसार फल नहीं मिल रहा है। सन्मुख हो जीव मुझ वही, ये सिद्धांत अलग है, ये सिद्धांत अलग है। सन्मुख हो जीव मुझ जबही और जन्म कोटि अगनाशई तबही, ये सिद्धांत अलग है। और कर्म प्रधान विश्व कर रखा, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ये सिद्धांत तुमने बना कर दिया। और आ गए हैं हमारे श्री आदर्श रामलीला समिति के मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठ सदस्य श्री चंद्रशेखर अग्निहोत्री, समिति प्रबंधक सरबई निवासी ग्राम गोयरा। आप दोनों ही विद्वानों के श्री चरणों में 51 पत्रिकाएं समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, एक बात इन्होंने रखी है, इन्होंने कहा कि धनुष सीधा, इन्होंने कहा कि उत्तर नहीं आया कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है। हमने कहा था कि संत जिसको छिपाते हैं तो कौन होता है, गुण होता है कि अवगुण होता है? बताइए कोई संत बताने वाला है? हम तो पूछ रहे हैं कई तोरा क्यों भाई छिपाया जा रहा है, क्यों छिपाया जा रहा है? इससे सिद्ध होता है कि ये अवगुण दोषपूर्ण कार्य है, अपराधपूर्ण कार्य है। और नहीं तो यहाँ पर कम से कम इतने लोग हैं नगर के। इससे नहीं, हाँ और किससे नहीं, इस बात से बात बनेगी कि इससे सिद्ध होता है। अच्छा अगर ऐसा होता, मगर ऐसा होता ये नहीं। अच्छा सीधे हो, आप उसको 2 = 4। आप पढ़िए उसको। ये हम पढ़ ही रहे, पढ़िए। अगर हम बनाकर पढ़ रहे हैं, नहीं बना करके नहीं, हम बनाकर पढ़ रहे हैं। ये अर्धाली बनाकर पढ़ी हमने। कौन सी अर्धाली? साधु चरित सुख चरित कपासु। इससे मेरी बात अरे कट रही है। साधु जिसको छिपावे वो दोषपूर्ण होता है, अपराधपूर्ण होता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विसत गुणमय फल जासु, जो कई दुख पर छिद्र दुरावा। संत यहाँ पर स्वयं में दुख सहन कर रहे हैं, लेकिन पर छिद्र दुरावा दूसरे के। और मिथिलापुर के निवासियों को संत माना गया है। ठीक, ये अगर छिपा रहे हैं तो दोषपूर्ण है कि नहीं है? इसी पर हो जाएगा। अरे हो जाएगा। अब हमने जोड़ कर दिया था, हमने जोड़ करके दिया था कि ये आप लोगों की दृष्टि में राम लक्ष्मण सीता जनक अच्छे कि बुरे? तो उत्तर आया अच्छे। तो हमने कहा जब बुरे लोगों ने इनका विरोध किया तो तत्काल अच्छे लोगों ने विरोध किया। उठी पही सना भागे, जाता गाल बजामन लागे, ले छड़ाए सीका को, घरी बांधो बालक को। तो तत्काल अच्छे लोगों ने उन बुरे लोगों का विरोध किया। साधु भूप बोले सुनिवानी, राज समाजई लाज लजानी, देखो रामई नयन भई तजी ईर्षामद। वो हुआ कि नहीं हुआ? तत्काल विरोध हुआ है। अब धनुष तोड़ने वाले ने यह अच्छा किया। फिर मैं कह रहा हूं, अगर धनुष तोड़ने वाले का कार्य अच्छा है और मैं उसका विरोध कर रहा हूं तो हमारा विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बात ये है, हमारा विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्यास जी महाराज।
कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। अब 2 शब्दों में उत्तर किए दे रहे हैं। तुमने कहा कि बहुमत होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए, ठीक, बहुमत से सब कुछ होता है। आकाश मंडल में जो तारे हैं, नक्षत्र हैं, संख्या में चंद्रमा से कम है कि ज्यादा है? चंद्रमा एक और तारागण अनेक, लेकिन क्या ये तारागण अंधकार को नष्ट कर पाते हैं? संख्या बल तो बहुत है, अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट करता है। तो इसलिए समझना पड़ेगा, हो गई बात, इसलिए समझना पड़ेगा। लेकिन यद्यपि ऐसा नहीं है कि अनेकों ने विरोध नहीं किया है, किया है। कई बार मैं पढ़ चुका हूँ। रुक जाइएगा। समाज में विरोध करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन मुखर विरोध करने वाला कोई एक होता है। जैसे राजा जनक ने जब ये कहा था कि अब जनिको माथे बटमानी, हम इसलिए प्रसंग दिए दे रहे हैं क्योंकि राजा जनक आकर के बैठ गए हैं, इसलिए अब जनिको माथे बटमानी और वीर विहीन मही में जानी, संपूर्ण पृथ्वी के वीरों का अपमान किया। भैया मुखर विरोध कितने लोगों ने किया? एक ने किया, नहीं किया, एक ने। कहां संख्या बल है? जबकि क्या तुम्हारा विजयमान किया था ना? वीर विहीन मही में जानी, संपूर्ण पृथ्वी के वीरों का अपमान था, लेकिन मुखर विरोध करने वाला केवल लक्ष्मण। लखन सको वचन जे बोले तो ढटमगान मई दिग्गज बोले। ठीक उसी प्रकार से मुखर विरोध करने वाला कोई एक होता है, आंतरिक विरोध करने वाले अनेक होते हैं। इसलिए अकेला विरोध में कर रहा हूं तो संख्या पर ब्रह्मवान पूछ। चलिए हाँ, हो गई अपनी बातें। हाँ, ध्यान दे। हमारे जन्मभूमि गोयरा के ही जिनका शरीर है, हमारे श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जी, जो टाठी घाट चित्रकूट में इस समय तपस्यारत हैं, श्री महाराज उनके आशीर्वाद करूँ। 501 पुस्तकाएं इस रामलीला आदर्श रामलीला समिति गोयरा के लिए समर्पित हुई है और 501 रुपए पुष्प मुद्राएं ही समर्पित हुई हैं अनुज मुरारी शुक्ला जी की तरफ से, जो इस समय बाहर रहते हैं विदेश में, उनकी तरफ से भी रामलीला समिति को समर्पित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलिए, मैं इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करके, जो मुख्य तर्क हैं तो बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, उन पर थोड़ी चिंतन होगा। इन्होंने कहा संत क्यों छिपा रहे हैं, संत बता क्यों नहीं रहे हैं। अच्छा, क्या इन्होंने संतों से पूछा है? विचार करिए, क्या इन्होंने संतों से पूछा है कि धनुष किसने तोड़ा है? जनक जी को आप असंत मानते हैं? नहीं, बिल्कुल असंत नहीं मानते हैं। तो जनक जी को आप संत मानेंगे कि पिता मानेंगे? क्या मानेंगे आप? पिता भी तो संत हो सकता है। पिता जिस समय पिता हो, जैसे जनक जी योगी है लेकिन एक पुत्री का विवाह कर रहे हैं तो उस समय वो पिता है। एक पुत्री के प्रेम में रो रहे हैं, नृपन विलोक जनक अकुलाने, तो योगी अकुलाता नहीं है, उस समय वो पिता है। इसलिए ये बाला महाराज, ये 16 दूनी बाला पाठ हमारे सामने तो नहीं चलने वाला है। हाँ, प्रयास आप खूब करिए। 32 दूनी 8 वाला चला, आप क्या 24 दूनी बाला चलाओ। हाँ, फिर यहाँ भी आरे पार वाला है, चलने वाला कुछ नहीं है यार। ठीक, आइए। आपने इधर उधर की खूब हाथ पैर चलाए, खूब प्रयास किया आपने, लेकिन मैंने सिर्फ एक चौपाई पढ़ने के लिए आपसे कहा था, एक अध्याय, जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है। तो आप ये सुना रहे हैं कि साधु चरित सुचरित कपासु, ये मेरी बात का खंडन है। बोले संत जिसको छिपाते हैं वो अपराधी है, ये मेरी बात का खंडन है। महाराज, आप मेरी बात को आप अन्यथा नहीं लेंगे, आप बहुत सज्जन वो सुलझे हुए महात्मा है, मैं मुक्त कंठ से मन से कहता हूँ। लेकिन आप पूरी यात्रा भर प्रयास करिए और महाराज आप प्रयास करते जाओ। आप दोनों एक चौपाई, एक दोहा, एक छंद, एक श्लोक कहीं से ढूंढ करके लाइए, जिससे ये प्रमाणित हो जाए सीधे सीधे कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अपराध किया है, वह अपराधी है। तो मैं हाथ उठा करके स्वीकार कर लूंगा। भगवान रामचरित्र में है, तो मैं कब कहता हूँ, मैं कहीं कहता हूँ पूरी बात हो जाने दीजिए। तो दो ही बातें हैं। हाँ, उनको रोक रहे हैं कि सीधे सीधे उत्तर होना चाहिए। हाँ, अगर सीधे सीधे उत्तर हो तो हाँ, करिएगा, बिल्कुल। हाँ, सुनिए उसको।
मैं बिल्कुल रामचरित में ही हूँ। दूसरी बात, मैंने कर्म पर इनको 5 अर्धालियां दी कि उन्होंने अर्धाली क्या पढ़ी, बोले कहे राम की न चाहे सोई होई करे अन्यथा। अच्छा ये बात कहे कौन रहा है? आप तो सर्वज्ञ हैं। राम की न चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई, ये कह कौन रहा है? ये एक भक्त कह रहा है अपने भगवान के। ध्यान दीजिए, ये एक भक्त की भावना है कि राम की न चाहे सोई होई, ये नियम नहीं है। ठीक, भक्त अपने भगवान को संसार का स्वामी माने तो ये भक्त की भावना है, नियम नहीं है। अगर आप ये मान लेंगे कि राम की न चाहे सोई होई, तो संसार में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो ये मान लो कि राम जी ने किया है। कौनों के चोरी हो जाए तो यह मान लो कि राम जी चोरी करके चढ़ गई। कौनों के खेते में आगी लग जाए तो यह मान लो कि राम जी आके आगी लगा दी। आप जैसे 2-4 और हो जाओ, समाज का कल्याण हो जाए। लोग राम जी की पूजा करना बंद कर देंगे, राम जी को मानना बंद कर देंगे। अगर बहुत सारा धन मिल जाए तब यह ना कही हो कि राम जी आके दईजिए ना, तब कोई ना कहेगा कि राम जी आके दईजिए। अब कुछ गलत हो जाए तो राम जी ने किया है, रोना धोना शुरू। महाराज वैसे संसार में पूजा करे वाले कम हुए रहे हैं। कम से कम आप तो ना कहो ये बात है कि कर्म, संसार कर्म जगत है, ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म का फल मिलता है। लेकिन जब व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाता है, जैसे हर इच्छा और निज इच्छा, 2 इच्छाएं हैं। निज इच्छा तब तक कार्य करती है जब तक हर इच्छा नहीं होती। सब आप भाई, और जहां से हर इच्छा लग जाती है तो वहीं से निज इच्छा समाप्त हो जाती है। ठीक, मैंने 2 ही प्रमाण मांगे थे, इतना वक्तव्य हो गया है। 2 प्रमाण मांगे थे। आप लोग दुनिया भर का परिक्रमा लगाओ, अब मैं डंडे की चोट से छाती ठोक के कह रहा हूं। हाँ, मैंने 2 प्रमाण मांगे थे और 2 प्रमाण में मार एक भी नहीं आया। मार बिल्कुल आप बिल्कुल रुक जाओ, आप उत्तर नहीं लो, नहीं आया है। क्योंकि अब हम तुम्हारा मूल्यांकन किए ले रहे हैं। अभी तो तुमने हमारा किया, ऐसे हम बिंदु का मूल्यांकन करते हैं, व्यक्तित्व नहीं करते। एक व्यक्ति से इनकी जैसी बुद्धि का था, उससे पूछा गया कि बताइए 3 धन 1 बराबर, नहीं बता पाया। फिर पूछा गया 2 धन 2 बराबर, उसने कहा 4। तो बोले 3 धन 1 बराबर क्यों? अरे बोले सीधे सीधे पूछते, सीधे सीधे लाइएगा। अगर घुमा करके पूछ दिया गया तो फिर समझ नहीं आएगा, सीधे सीधे लाइएगा। आइए, ओई सोई जो राम रचि राखा और को कर बढ़ावे। अच्छा, यहां पर आप लोग बैठे हैं, ये अपने कर्म के अनुसार बैठे हैं कि राम कृपा से बैठे हैं? यहाँ आकर के जितने लोग आए हैं भगवान की लीला देखने, ये अपने कर्म के अनुसार आए हो कि राम कृपा से आए? हाँ, यही सर आवत अति कठिनाई, कर्म काम नहीं करेगा और किसकी कृपा से आएगा? राम कृपा बिनु आई ना, जब तक उनकी कृपा नहीं है कर्म से नहीं आ पाओगे, उनकी कृपा से आ पाओगे। इसलिए यही लगेगा राम कृपा। काटिएगा, रुक गए, हम रुक गए, हो गई बात। वो बात बस से बाहर है। कौन सी? जो मैंने कहा था कि अपराधी है अगर, हाँ बिल्कुल, इसका इन्होंने कहा सीधे सीधे उत्तर, मैं उत्तर कर चुका हूँ, सीधे सीधे चाहिए। चलो एक मैं प्रमाण दे रहा हूँ, हमको सीधे सीधे उत्तर चाहिए, सीधे सीधे आइए। मतलब शब्द प्रयोग इनका है, शब्द प्रयोग आना चाहिए। विगत दिवस गुरु आयत पाई, संध्या करण चले 2 भाई। विगत दिवस है, सायंकालीन संध्या है। सायंकालीन संध्या किस दिशा को मुंह करके की जाती है? पश्चिम दिशा की विगत दिवस है। सायंकालीन संध्या पश्चिम दिशा को मुंह करके की जाती है। और गुरु जी की आज्ञा है, विगत दिवस गुरु आयत पाई, संध्या करण चले 2 भाई। संध्या करने चले, अगर पश्चिम को मुंह तक दिया हो तो शब्द प्रयोग करके जाना। रुक जाओ, पहले समझने तो लोगों को मुंह किधर किया। प्राची दिस सस हुए सुहावा, मुख सरित देख सुख पावा। प्राची मानी पश्चिम मुंह तक दिया हो तो बता देना। और करने क्या गए, हो क्या रहा है? करने गए संध्या, हो क्या रहा है?
प्राची थित सति हुए सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा, सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, और गुरु पई चले निशा बड़ी जानी, कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, और आए पाए कीन सब लोग लगाइएगा संध्या हो गई बात? हो गई। अच्छा, पहली बात तो मैं ये नहीं समझ पाया अभी तक कि क्या प्रश्न का उत्तर प्रश्न होता है। हमने महाराज समय मेरा है, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, इसलिए हाँ समय मेरा है। अब सुनते जाओ भाई। कोई आपसे पूछे कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आप पिताजी का नाम बताएंगे कि उल्टा उससे प्रश्न पूछेंगे? नियम ये है कि भैया नाम बताएंगे। मैंने आपको प्रमाण के लिए कह दिया, तो प्रमाण तो बस का रहा नहीं, मुझसे आप कहते हैं शब्द प्रयोग करके बताओ, शब्द प्रयोग करके बताओ, प्रमाण तो अच्छा। एक बात उन्होंने और कही, बोले यही सर आवत अत कठिनाई राम कृपा भी, बोले यहाँ पर बैठे हैं तो सबने कहा कि राम जी किस कृपा से बैठे हैं। अच्छा, तो राम जी तुम्हारे घरे के हुए हैं तो उठा के अंदर के हुए। अरे हमसे चल के आयो कि ना आयो, पांव आगे पीछे देख नहीं, ये कर्म है महाराज, ये कर्म है। वहां से चल के यहाँ आप आए, यहाँ बैठे हैं, इन नेत्रों से देख रहे हैं, ये कर्म है। मतलब आप राम कृपा उसी को मानेंगे कि राम जी था के? अरे रुको, रुक जाओ, उत्तर हो गया। मेरी बात तो सुनते जाओ, आप उत्तर हो गया। आप यहाँ आए इसलिए मैं बताता हूँ ना, गंगा जी के किनारे कोई पहुंच जाए और उसको गंगा जी का प्रभाव ही पता ना हो, वो तो यही कहेगा कि ये पानी है। भाई उसकी तो मानसिकता ऐसी है कि पानी है तो माने रहो पानी है। भाई राम जी की कृपा क्या है, आप यहाँ आए, आप भगवान का चरित्र देख रहे हैं, तो अगर आप भगवान का चरित्र हृदय से सच्चे मन से देख रहे हैं तो उसका फल आपको प्राप्त होगा, ये राम जी की कृपा है। लेकिन आप यहाँ चल कर के आए हैं, कानों से सुन रहे हैं, नेत्रों से देख रहे हैं, ये आपने कर्म किया है, ये आपने कर्म किया है, तब आपको इसका फल प्राप्त होगा। नहीं, बहुत से लोग आते हैं चले जाते हैं, भगवान के चरित्र देखने से पहले चले जाते हैं। जाता ही नींद जुड़ाई हुई, वो मैं सब समझ रहा हूँ, कष्ट जाए कोई, वो मैं सब समझ रहा हूँ, मैं वहां तक पहुंच भी रखता हूँ जहाँ की आप चर्चा कर रहे हैं। विषय हमारा ये है कि संसार कर्म प्रधान है या कृपा प्रधान है। विषय ये है, जैसे खेत पर कोई किसान बीज लेकर के जाए और खेत के म्याड़ में धर दे, इनका जैसा व्यक्ति हो, बोले राम जी की कृपा हुई तो फसल पाई जाई, कट जाई, अब मर जाई, अब फिर घरे आ जाई, तो आ जा धरा आ जाएगी, रुक जाओ, आ जाएगी। हाँ, अरे ठीक है, सुन रहे हैं, हम भी तो सुनाने आए हैं, तुरंत लेंगे, हम कोई आरती उतारने थोड़ी आए हैं। लूंगा लेकिन लूंगा, तुम कहते हो हम रुक जाते हैं। सुन लो, इन्होंने कहा कि भैया पाँव चल के आए यहाँ तक, ठीक, तो पाँव ऐसे चल पाएंगे, चल पाएंगे। अब तिहारी कृपा जाए पर होई तो पाँव दे या मरद सो, जय महाराज, पाँव नहीं दे सकते हो, चाहे जो मरद होए, पाँव तभी दे पाओ हरी कृपा हो गई बात, हो गई बात। चलिए अब तुम एक बात का उत्तर नहीं लो, अगर एक बात का उत्तर नहीं लो। तुमने कहा कि प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है, ठीक, तो हमने पहले उत्तर किया था, इसके बाद हमने बात रखी है कि शब्द प्रयोग होना चाहिए कि भैया संध्या की, शब्द प्रयोग नहीं है तो क्या संध्या की नहीं, क्या संध्या की नहीं गई? संध्या की गई, शब्द प्रयोग नहीं है, तो ये आरोप नहीं लगेगा कि संध्या नहीं की, शब्द प्रयोग लेकिन नहीं। और आइए शब्द प्रयोग की मैं बात करता हूं, समझना पड़ता। देखिए लिखा कम होता है, लिखा कम होता है लेकिन समझा ज्यादा जाता है। लिखा कम होता है कैसे? पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला और देखन चले धनुषमख साला। कौन कौन चला है? पुनि माने फिर, मुनि वृंद माने मुनियों के समूह के सहित, कृपाला माने राम के लक्ष्मण, कृपाला माने राम, राम चले, लक्ष्मण तो नहीं चला है, हम नहीं मानेंगे। रंग भूमि आए तो भाई, पहले चलाओ लिखित में, पहले लिखित में चलाओ, चला तो हम मानेंगे आए।
तो लिखा नहीं होता है लेकिन समझा जाता है। अगर चला नहीं तो आए कैसे? लेकिन तुम्हारी सी बुद्धि के लोग हो सकते हैं पहले चलाओ, अच्छा अब चलाए, इसी पहले चले तो हम मानेंगे कि आए। इसी तो लिखा कम होता है लेकिन समझा ज्यादा जाता है कि पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मंसाला रंग भूमि आए दो भाई। ठीक उसी प्रकार से समझना पड़ता है। कैसे? अब एक छोटा सा उदाहरण दे दें। एक बार एक राजा ने एक नगर में एक नगर के लोगों को बुला करके एक हाथी दे दिया। संक्षेप में बता दें, वो आप लोग पहुंच भी गए होंगे उस कहानी पर। और ये नगर निवासियों से कहा कि इस हाथी के मरने की सूचना जो देगा उसको उम्र पकड़ लिया जाएगा। ठीक, एक नित्य प्रति एक व्यक्ति जाता था राजा के पास सूचना लेकर के कि